जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल नेहा क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपके लिए एक नए उपहार के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री का जो है पहला क्लास होगा, यानी कि लेक्चर वन। आज ज्योमेट्री का पहला क्लास होगा लेक्चर 1 ज्योमेट्री का। इसी प्रकार से ज्योमेट्री का कंटिन्यू क्लास अगर आपको करनी है, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो हमारे YouTube चैनल पे जुड़े और आपको जो है कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपको ज्योमेट्री के से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का लेक्चर 1 है, यानी कि लेक्चर 1 है, पहला क्लास है ज्योमेट्री का। तो दोस्तों, आज ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के बारे में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में हम जानेंगे ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का परिभाषा क्या है, ज्योमेट्री का पिता कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कौन हुआ, ज्योमेट्री किसके द्वारा बनाया गया, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि आप इस तरह के समझ लीजिए कि ज्योमेट्री का आज जो है, मान लीजिए कि डिस्कशन क्लास है, वही इसके ऊपर क्या आज डिस्कस करने वाले। अगर अच्छा से क्लास आपको चाहिए तो इसके अगले क्लास यानी कि लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आप कंटिन्यू करते रहिएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि ज्योमेट्री के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th 10th पार कर चुके होते हैं और उनका ज्योमेट्री जो है अच्छा से नहीं कि क्लियर नहीं हो पाता। ज्योमेट्री मेन बात है, ज्योमेट्री का थ्योरी समझना। अगर ज्योमेट्री का थ्योरी आपको नहीं समझ में आता, अगर ज्योमेट्री का थ्योरी आप नहीं समझ चुके हैं, तो आपसे जो है ज्योमेट्री का रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। तो बिना देर के आज इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये दोस्तों ना तो 9th ना तो 12th, ये दोस्तों ना तो 9th ना तो 10th, ये इसमें यह जो है ऑल एग्जाम के लिए आपको यानी कि मदद मिलेगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। हम ऑल एग्जाम यानी कि कंपटीशन एग्जाम को भी साथ लेकर चलेंगे, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री यानी कि इसका नाम, इसको हिंदी में अगर बोलते हैं तो ज्यामिति। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा नाम, ज्योमेट्री का दूसरा नाम भी है रेखागणित। दोस्तों, इसको रेखागणित भी कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में लगभग जो है हम रेखा वगैरह, कोई फिगर वगैरह इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका रेखागणित भी नाम दिया गया है। यह जो है ऑल एग्जाम के लिए आपको मदद मिलेगा। जैसे दोस्तों हम ज्यामिति का अगर परिभाषा समझेंगे, तो दोस्तों इसका जो परिभाषा दिया गया है, ज्यामिति क्या होता है, तो गणित का एक शाखा है। जी हाँ दोस्तों, गणित का एक शाखा है। जो ज्योमेट्री जो है गणित का ही एक शाखा है, जो अंतरिक्ष के गुणों जैसे कि अंतरिक्ष का गुण जैसे कि दूरी, आकार, माप और प्रकृतियों। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने एक रेखा ले लिया, तो रेखा में हम क्या डिस्कस करेंगे? इसका दूरी डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम इसमें त्रिभुज ले लिए तो क्या इसका माप करेंगे, इसका दूरी करेंगे। इसी प्रकार से बोल रहा है कि यह जो है अंतरिक्ष के गुणों जैसे कि दूरी, आकार, माप, प्रकृतियों की अपेक्षा अस्तित्व संबंधित है क्या हमारे ज्योमेट्री। यह जो है इसका ज्योमेट्री का परिभाषा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर जनक पूछे, अगर ज्योमेट्री का जनक पूछे, अगर हम किसी के बारे में अगर पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो पहले उस चैप्टर का रिलेटेड, उसका पूर्वज यानी कि कैसे हुआ चैप्टर आया, कहाँ से आया, इसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो जैसे कि हमने जाना, पहले हम जानेंगे ज्योमेट्री का जनक। ज्योमेट्री का जनक किसको कहा जाता है? दोस्तों, ज्योमेट्री का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड ज्योमेट्री का जनक किसको कहते हैं? यूक्लिड को कहते हैं, जो कि ज्योमेट्री का जनक है। इसका दोस्तों जन्म जो है, इसका जो है जन्म 325 और इनका मृत्यु 265 ईस्वी पूर्व हुआ है। आप कहिएगा कि जो मास्टरवा लगा वो पगला लो, पहले मतलब बड़ा थे तो फिर छोटा हो गया। 265 में अगर जन्म लेता, 325 में मर सकता, ये तो यानी कि मतलब कि सही है, लेकिन उल्टा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसी वीडियो को सहारे से हम आपको ये भी बता चुके हैं, बताएंगे कि जो है ईसा पूर्व का समय,
ईसा के पश्चात की नहीं बात कर रहे हैं हम, ईसा के बाद, ईस्वी के बाद जो हम चलते आ रहे हैं, इसके बाद नहीं कर रहे। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म का जो पहले, ईसा पूर्व का जो समय है उसको दोस्तों उल्टा दिखाया जाता है, उल्टा दिखाया जाता है, उल्टा दिखाया जाता है। तो इसका जो जन्म हुआ 325 में और मृत्यु 265 में, इसका जो है क्या दिखाया जाता है, उल्टा दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से अब जो हम सबसे पहले ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर हम किसी के ऊपर बात करेंगे वो है बिंदु। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हम घर बनाने को निश्चित करते हैं तो उसमें अनंत ईंटे की जरूरत होती है, अनंत ईंटे की जरूरत। उसी प्रकार से ज्योमेट्री जो फिगर है, ज्योमेट्री जो चैप्टर है या फिगर, लाइन या प्रकृति की, यही सबसे चीजों से क्या है, रिलेटेड है। तो इसके बारे में जैसे दोस्तों घर का जो है अनंत ईंटों से जोड़कर एक घर बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो है बिंदु को, अनंत बिंदु को जोड़ के एक किसी न किसी प्रकार की फिगर बनाई जाती है, किसी न किसी प्रकार की आकार बनाई जाती है, किसी न किसी प्रकार की लाइन बनाई जाती है, क्या बिंदु को ही जोड़कर बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट का मतलब बिंदु। पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बिंदु। तो बिंदु वह है, बिंदु किसको कहेंगे, बिंदु जिसमें ना तो क्या होती है, लंबाई दोस्तों। बिंदु जिसे इस तरीके से दे दिया, यह जो हमारी क्या है, बिंदु है, यह जो हमारी बिंदु है, इसको हमको रगड़ना नहीं है, इसे करके रगड़ना नहीं है दोस्तों, यह गलत भी हो सकता है। बिंदु देना सिर्फ और सिर्फ ऐसे रख देना, यह क्या होगी, हमारी बिंदु हो गई दोस्तों। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है, इसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं दोस्तों। ये जो हो गया हमारा बिंदु हो गया दोस्तों। देखिए बिंदु किसको कहेंगे, इसको ऐसे पेन जाके रख देंगे, ये हमारा बिंदु हो गया। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही किसी प्रकार की मोटाई होती है, इसमें कुछ भी नहीं पाई जाती है, क्या हमारे कहला गया, बिंदु। इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। कुछ नोट्स वगैरह इसको आप साइड में लिख लीजिएगा दोस्तों। पहला नोट पढ़ेंगे। पहला नोट क्या कहता है, किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। हम बोले ना, आज जो है ज्योमेट्री का प्रथम लेक्चर है, इसके ऊपर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको हम कोशिश करेंगे कि जीरो से अनंत तक ले जाने का पूर्णतः प्रयास हम करते रहेंगे। तो जी निरंतर प्रयास करते रहेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ करना क्या, आपको 5 मिनट मेरा लेक्चर जो है सुन लेना है यूट्यूब के माध्यम से। चलिए दोस्तों, तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु किसको कहते हैं, बिंदु ना तो जिसमें लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही तो किसी प्रकार की मोटाई वगैरह होती है, उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों फिर क्या कहता बिंदु एक जिसमें ना तो लंबाई होती है, तो हम बता चुके हैं। उसके बाद नोट किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, इससे हम अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। कैसे दोस्तों, अगर इससे इधर से हम एक रेखाएं गुजार दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिंदु है, फिर इधर से हम एक रेखाएं गुजार दिए, फिर इधर से हम एक रेखाएं गुजार दी, फिर इधर से एक रेखाएं गुजार दी, फिर इधर से गुजार दिए, इधर से गुजार दिए, इधर। तो एक बिंदु से जो है दोस्तों अनंत रेखाएं गुजरती है। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कहता, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजार सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दो भिन्न बिंदुओं से, यानी कि दो बिंदु अलग अलग हो जाएंगे, तो उससे केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। कैसे, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, दूसरा बिंदु ये भी है। इन दोनों बिंदु से जो दोस्तों आप एक ही रेखा खींची जा सकती है। कैसे, इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे। बताइए इसमें तो बताइए दोस्तों, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु ये है, तो दोस्तों दो बिंदु से कितनी रेखा खींची
खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। अगर इसी पर हम एक रेखा खींच दें तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं। अगर हाँ इधर रहता तो खींचा तो फिर भी दो बिंदु आता। तो दोस्तों दो बिंदुओं से क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संरेख। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु आखिरकार कहते हैं कैसे? जैसे कि दोस्तों जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये एक लाइन है, जैसे एक लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और ये रेखा है, तो ये जो बिंदु हैं एक ही रेखा पर स्थित है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग संरेख कहेंगे, इसी को हम लोग संरेख कहेंगे। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? संरेख। संरेख किसको कहते हैं? हम लोग संरेख के बारे में समझेंगे। संरेख बिंदु किसको कहते हैं? तो दोस्तों कहता है कि एक रेखा पर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, दो बिंदु है, तीन बिंदु है, और ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, उसी को हम लोग संरेख कहेंगे, उसी को हम लोग संरेख कहेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों? अगर इसका जो है डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो तीन बिंदु किसी न किसी एक रेखा पर स्थित है, उसी को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसंरेख बिंदु। दोस्तों आराम से पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ता ही रहेंगे। कहता है दोस्तों कि हमेशा क्या बोलता है? खरगोश का चाल ना चलकर हमेशा कछुओं की चाल चलनी चाहिए, क्योंकि खरगोश जो है दौड़ता रुकता। इसी प्रकार से अगर हम कछुए की चाल चलते हैं तो चलता किसी ना किसी समय जो है मंजिल के पास हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे? आसंरेख बिंदु किसको कहेंगे? इसी बिंदु को, जैसे कि हमने आपको बताया संरेख बिंदु, एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, ये तीनों का तीनों क्या है? संरेख बिंदु। अगर इसी बिंदु को हटाकर हम इधर रख दे, इस बिंदु को हटाकर इधर रख दें, इस बिंदु को हटाकर, जैसे हम आपको देखिए समझाते हैं। जैसे आप देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा पहले संरेख बिंदु जैसे एक लाइन है, यहाँ से आकर के लाइन है। तो दोस्तों इसमें तीन बिंदु रहना, एक रेखा खंड है या तो लाइन है। इसमें क्या बिंदु? तीन बिंदु। अगर बिंदु ए, बी और बिंदु सी, ये तीनों का तीनों जो है एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही लाइन पर स्थित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। अगर दोस्तों इसी बिंदु को हमने जहां तहां कर देंगे, यहाँ पर जैसे ए बी सी कर दिया। अगर दोस्तों और अगर देखा जाए तो इसको हम ए कर दिए, इसको हम बी कर दिए, इसको हम सी कर दिए, तो दोस्तों इस प्रकार क्या है? इसी रेखा को, इसी बिंदु को हम अलग अलग जगह कर दिए, इसी को हम आसंरेख बिंदु कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा? हाँ, पहले बताइए संरेख रेखा किसको कहते हैं? संरेख रेखा उसी को कहते हैं जो एक लाइन पर तीन रेखा यानी कि तीन बिंदु किसी ना किसी एक लाइन पर स्थित होता है, उसी को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। और उसके बाद है आसंरेख बिंदु। तो दोस्तों ये तीन बिंदु को हम अलग अलग जगह रख दिए, उसी को हम आसंरेख, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसी न किसी लाइन पर जो है यह तीनों बिंदु स्थित नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आसंरेख रेखा कहेंगे, आसंरेख बिंदु कहेंगे। आसंरेख बिंदु तक आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कहता है एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको समझाने के लिए इसको हम मिटा सकते हैं। जैसे हम इसको मिटाएं तो कहता है कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, इसके ऊपर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कैसे? जैसे अगला प्रॉब्लम, एक बिंदु पर चार समकोण बनता है। कैसे? अगर हम एक बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु ले, इस पर हम जो है दो लाइन उतारें, इस पर हम जो है दो लाइन उतारें, यहाँ पर जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर जो कटा उसको नाम देते हैं। इस
प्रकार से अगर हम एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर से अगर हम दो लाइन गुजारे, एक रेखा सॉरी एक बिंदु पर से अगर हम दो लाइन गुजारते हैं तो दोस्तों इसमें जो है चार समकोण बनती है। चार समकोण, समकोण किसको कहते हैं? समकोण उस कोण को कहते हैं जिसका जो है 90 डिग्री हो, जिसका जो कोण क्या 90 डिग्री हो, जो कोण 90 डिग्री हो उसी को हम समकोण कहते हैं। एक बिंदु से अगर हम दो लाइन गुजारे, एक बिंदु से अगर हम दो लाइन गुजारे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनती है जो कि कितने डिग्री के 90 डिग्री के। फिर यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनती है जो कि 90 डिग्री का है। यहाँ पर एक समकोण बनती है जो कि 90 डिग्री का है। यहाँ पर एक समकोण बनती है जो कि 90 डिग्री का है। तो दोस्तों अगर एक बिंदु पर देखा जाए, अगर इस सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, इसी सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, इसी को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कोण सॉरी क्या बोलते हैं, एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 यानी कि 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। तो एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो की मदद से हम क्या समझे? हम इतना ही समझे कि पहले ज्यामिति का परिभाषा समझे, उसके बाद उसका जनक जो है यूक्लिड है, इसका जन्म और मृत्यु समझे। उसके बाद मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट का मतलब वो बिंदु क्या है? बिंदु ना तो किसी में लंबाई है ना तो चौड़ाई है, उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। उसके बाद किसी न बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बिंदु रहे, अगर इस पर हम रेखा खींच सकते हैं तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, किसी भी तरह से अनंत रेखा इस पर खींच सकते हैं। तो एक बिंदु पर जो है अनंत रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद क्या पढ़े? दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। अगर एक बिंदु यहाँ पर रखे, एक बिंदु यहाँ पर रखे, दो विभिन्न बिंदु है, इसको बिंदु ए मानेंगे, इसको बी मान, यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो दो विभिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा संरेख किसको कहते हैं? अगर यहाँ पर तीन बिंदु ले, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, और तीनों के तीनों जो है एक ही लाइन पर हो, तीनों का तीनों जो है एक ही लाइन पर हो, इसी को हम लोग संरेख बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बोलेंगे। अगर यही तीनों बिंदु को उठाकर इधर कर दे, वो इधर कर दे, यानी कि रेखा पर से हटा दिए, उसी को संरेख बिंदु कहते हैं। उसके बाद बोलते किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वो 360 डिग्री का कोण कैसे बनता है? तो अगर हम किसी बिंदु पर दो रेखा गुजारे तो एक तरफ कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। एक तरफ कितना डिग्री का कोण बना? 90। इसी को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो पूरा बिंदु पर हमारे पास कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का कोण बना। आज के लिए सॉरी दोस्तों, लेक्चर 1 ये जो है हमने आपको डिस्कस करवाया पॉइंट पर। अगला जो लेक्चर लेके आएंगे वो लाइन पर लेके आएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी ज्योमेट्री में कुछ अच्छा करें, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में हम कुछ अच्छा समझे या अच्छा करें, ज्योमेट्री मेरा मजबूत हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और पर डे एक वीडियो लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसको कुछ नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेना, रिवाइज मार लेना, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों हम बोल रहे हैं क्या कि ज्योमेट्री का हम लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि 0 से लेकर हम कोशिश करेंगे आपको अनंत तक पहुंचाने के लिए ज्योमेट्री चैप्टर से। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा और यह जो आप जिस YouTube चैनल के माध्यम से आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा बड़े क्वेश्चन को अगर हम चुटकियों में सोल्व करना सीख ले, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम इसमें जो है बेसिक मैथ से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं, हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल लेकर आएंगे इसके लेक्चर 2। आज भर इतना ही। तो दोस्तों